मैं यही अपील करूंगा, अगर मैं वहां जाता तो जनता से कहता ये मौका है बांग्लादेश के उस पार चीन की आंखों को कड़ा जवाब देने के लिए, इधर कश्मीर के उस तरफ पाकिस्तान के मुंह पर चाटा मारने के लिए। पूंजिया बातों से, चाय बनाने से या फुकरे की तरह बैठ करके या बंगाल के लोगों से बात करके नहीं कर सकते। लोगों के मन में उद्वेष है, आक्रोश है, गुस्सा है, क्रोध है। ममता की हरकतों से लोग खुशी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और देश की पूरी राजनीति में अभी जो सबसे सर चढ़कर मुद्दा बोल रहा है वो बंगाल का चुनाव है। बंगाल के चुनाव में क्या होगा, बंगाल के चुनाव में कौन जीतेगा, बंगाल के चुनाव में किंग मेकर कौन बनेगा, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी। क्या होगा सर बंगाल के चुनाव में? भाजपा कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं टीएमसी को पसीने आ रहे हैं। आखिरकार होगा क्या? आप हमेशा भविष्य बताने में बहुत सटीक साबित हुए हैं, क्या भविष्य आप बताएंगे? सवाल यह है कि बंगाल के सामने दो प्रश्न पैदा होंगे। एक तो मोदी की राष्ट्रभक्ति, कश्मीर पर उनकी विजय, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मोदी की प्रतिष्ठा। वो आरएसएस कुछ है नहीं, वो तो यहीं से भेजे हुए लड़के गए वहां पे। लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती देशभक्ति में कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ की धरती मोदी के राष्ट्रभक्त के सिद्धांत की अवहेलना नहीं करेगी। दूसरी ओर ममता का अपना जो अटैचमेंट विद द पीपल ऑफ बंगाल है वो भी कम नहीं है। ये बराबरी की टक्कर है, 100 से ऊपर दोनों पार्टियां आएगी। हो सकता है ममता बनर्जी 140-30 ले आए और बीजेपी 115-20 पर रह जाए, मगर टक्कर जबरदस्त है। मैं बंगाल के लोगों से अगर निजी रूप से कहा जाए तो एक ही अपील करूंगा, देश और देशभक्ति, राष्ट्र की समृद्धि, राष्ट्र का गौरव, कश्मीर की विजय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, इन सबको देखते हुए मोदी की प्रतिष्ठा के लिए एक बार अगर स्वदेश के नारे को छोड़ना भी पड़े तो बंगाल के लोगों को छोड़ देना चाहिए और भाजपा को सफल बनाना चाहिए। भाजपा को बनाना चाहिए। अभी जब राष्ट्रीय चुनाव हुआ था तब भी भाजपा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अब भी लगातार चीज़ें हो रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि टीएमसी कहीं ना कहीं पर हिंसा करवा रही है, ऐसी हरकतें भी हो रही है। तो क्या चुनाव लड़ते लड़ते अपने मॉरल ग्राउंड भी खो दिए जाएंगे? जो टीएमसी की नेता गोश्त बंटवा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। यहां पहले कम्युनिस्टों का राज था, ममता ने बड़ी हिम्मत और साहस के साथ कम्युनिस्टों को खदेड़ कर बाहर कर दिया। अगर यही हिम्मत भाजपा दिखाकर ममता को खदेड़ देती तो बुराई किया है। ममता के ऊपर बंगाल भक्ति का तो कोई संदेह नहीं है, पर देशभक्ति के बारे में ममता बहुत पीछे है, मोदी और भाजपा बहुत आगे है। अब ये बंगाल की जनता तय करेगी कि राष्ट्र बड़ा है या प्रांत बड़ा है, देश बड़ा है या स्वदेश बड़ा है, ये तो उनको तय करना है। मैं यही अपील करूंगा, अगर मैं वहां जाता तो जनता से कहता ये मौका है बांग्लादेश के उस पार चीन की आंखों को कड़ा जवाब देने के लिए, इधर कश्मीर के उस तरफ पाकिस्तान के मुंह पर चाटा मारने के लिए। आओ दोस्तों, एक बार भाजपा की सरकार बना दो और साबित कर दो कि भाजपा की देशभक्ति का स्वदेश की देशभक्ति से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या आपको नहीं लगता कि बार बार स्टैंड बदलने का भी काम हो रहा है? वही ममता बनर्जी जो एक वक्त पर देवी पूजा को बैन करवा देती है, बंद करवा देती है, वो अब मंदिर मंदिर जा रही है, हिंदू पूजा कर रही है, उसके अलावा वहाँ चाय बनाने का काम कर रही है। तो मोदी के ही फॉर्मूले अपनाकर कहीं ना कहीं उसको हराने की कोशिश। ये तो छोटी मोटी ट्रिक्स है, राजनीति में हर एक काम में लेता है। इससे जनता के विचार नहीं बदलते हैं। जनता का विचार राष्ट्रीय मुद्दे पर जाता है। आज इस देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व को जन्म दिया, जिस नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर एक लहर पैदा कर दी देशभक्ति की, जिसके एक एक श्वास के अंदर देशभक्ति है, आप उसका मुकाबला ये टटपूंजिया बातों से, चाय बनाने से या फुकरे की तरह बैठ करके या बंगाल के लोगों से बात करके या वहाँ पर छोटी मोटी राजनीतिक घटनाएं करके या गोश्त मीट बांट करके नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ तक प्रभाव का, जीते चाहे हारे कोई, हक तो आज की तारीख में बंगाल के ऊपर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान पर बंगाल का हक नहीं है। इसलिए जीतनी तो भाजपा चाहिए। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा इस पर भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन बड़ा जबरदस्त शो भाजपा का रहेगा।
कई भाजपा के लोग गए हैं, वहाँ बहुत प्रवासी हिंदुस्तानी है, मेरी प्रवासी राजस्थानियों से बात होती है। मैं भी कलकत्ता 2 साल रहा हूँ, बच्चे इंपॉर्टेंट लोगों को जानता हूँ। वहाँ लोगों के मन में उद्वेष है, आक्रोश है, गुस्सा है, क्रोध है। ममता की हरकतों से लोग खुशी नहीं है। इसलिए ममता जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपनी सीमा में रह करके स्वदेश का काम करें, देशभक्ति को चुनौती न दें, वरना रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो चंद्रराज सिंघवी जी का यहाँ पर यह कहना है कि बंगाल का चुनाव राष्ट्र प्रेम वर्सेस राज्य प्रेम का चुनाव है। अब देखना यह होगा कि जीतता कौन है और जीत किसके सर पे बनती है, सेहरा कौन लहराता है। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। धन्यवाद। The perfect place for you to start your Bitcoin mining empire. Finding it difficult to get a better job, or are you struggling with your finances? Dear spectators, as you all know, is today a very important day. ये है रिया जो बन गई है मोजो स्टार के कारण इंटरनेट की सुपरस्टार। भयंकर सिंगल गर्ल्स और बॉयज के लिए मैं लेके आई हूँ ये स्कूल ऑफ डेटिंग का रियलिटी शो। हेलो, मेरा नाम है संदेश और मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। Welcome to Regal Tours, Dubai's trusted #1 travel agency. Today in this video, we will explain how to enroll your college in Asia's biggest national championship. चलो बच्चों को बचपन याद दिलाएं, इन तकनीकों से थोड़ा दूर ले जाएं। Breaking news alert! On the Mic with Mike is the best business radio talk show in RBA.